हेलो दोस्तों। तो आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे जो 18 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। इसके पहले हमने 2-3 क्लासेस कर ली है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आप देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए यहाँ पे आया हुआ है डेट 18 जनवरी 2019 के शिफ्ट थर्ड का पेपर है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कोणार्क सूर्य मंदिर डॉट डॉट में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिया है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी दिया है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया? जो अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है किस सिख गुरु द्वारा कराया गया? तो ऑप्शन ए गुरु अंगद के द्वारा, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी गुरु रामदास के द्वारा, कि ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डॉट डॉट को मापने की एक इकाई। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डॉट डॉट को मापने की एक इकाई है। ऑप्शन ए दिया हुआ है दबाव, ऑप्शन बी दिया है तापमान, ऑप्शन सी दिया है विकिरण और ऑप्शन डी दिया है संवहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा दबाव। एटीएम जो गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए किसको नापता है? तो दबाव को मापने की एक इकाई है। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है कर्नाटक, ऑप्शन बी दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी दिया है आंध्र प्रदेश। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है पानी का या के डॉट डॉट बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन पानी के अणु, तो ऑप्शन ए दिया है 3 अणु, कि ऑप्शन बी दिया है 4 अणु, कि ऑप्शन सी दिया है 2 अणु, कि ऑप्शन डी दिया हुआ है 1 अणु। तो पानी को बनाने में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ कितने अणु मिलते हैं हाइड्रोजन के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अणु। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी दिया है गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है सदाबहार शंकु वृक्ष कोनीफर जिसे बोला जाता है मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है घास स्थल बायोम में, कि ऑप्शन बी वन बायोम में, कि ऑप्शन सी जली बायोम में, कि ऑप्शन डी रेगिस्तान बायोम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन बायोम में। सदाबहार शंकु वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वन बायोम में पाए जाते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कि ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, कि ऑप्शन सी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1858, कि ऑप्शन डी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है?
कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है शिलप्पदिकारम, ऑप्शन बी दिया है नालादियार, ऑप्शन सी दिया है तोलाकपियम और ऑप्शन डी दिया है एटुथोगई। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। शिलप्पदिकारम, शिलप्पदिकारम कौन है? तो शिलप्पदिकारम है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है चार्टर अधिनियम 1883 का था, कि ऑप्शन बी दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, कि ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का था, कि ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1909 का था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर करें, हमारे बताने के पहले आंसर करें। तो चलिए हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आयात पर लगे कर को डॉट डॉट कहा जाता है। जो आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टैरिफ, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी आयकर, कि ऑप्शन डी सीमा शुल्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा टैरिफ। क्या कहा जाए? आयात पर जो कर लगता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे टैरिफ बोला जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन बी साइटोलिसिस, ऑप्शन सी ब्लास्टोलिसिस, ऑप्शन डी हेमोलिसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? इसके लिए ऑप्शन ए आल्प्स पर्वत, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी एंडीज पर्वतमाला, की ऑप्शन डी रॉकी पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन होगा? एंडीज पर्वतमाला। चलिए हम 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 15वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। 15वां हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है WTO, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, की ऑप्शन डी IMF। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, की ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट डॉट डॉट में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी मुंबई, की ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, की ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, की ऑप्शन डी लुई पाश्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुई पाश्चर। किण्वन की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? किस वर्ष जिम्नास्टिक को शामिल किया गया खेल में? ऑप्शन ए 1896 में, ऑप्शन बी 1988 में, ऑप्शन सी 1900 में, कि ऑप्शन डी 1972 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कब इसे शामिल किया गया? तो 1896 में इसे शामिल किया गया था। चलिए हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। 20वें नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कच्चे माल की आपूर्ति, ऑप्शन बी सभी बैंकों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी मुद्रा प्रिंट करना, कि ऑप्शन डी
जरूरत स्वीकार जमा स्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या करना, जमा स्वीकार करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन ए बरदोसम, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी घुंघरू, कि ऑप्शन डी बिहू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सतह के एक इकाई क्षेत्र पर कार्यरत बल को डॉट डॉट कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है दबाव, ऑप्शन बी दिया है आघूर्ण, ऑप्शन सी दिया है टार्क और ऑप्शन डी दिया है घनत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए दबाव। सतह के एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो दबाव बोला जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षेत्रफल के मामले में डॉट डॉट दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रूस। रूस क्या है? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन्स के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जस्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट है, कि ऑप्शन बी सुंदरबन है, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट है, ऑप्शन डी मिजो पर्वत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुंदरबन। सुंदरबन क्या है? एक बायो रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या होता है? LBW का पूरा अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए लैग बिफोर विकेट, ऑप्शन बी लैग बिटवीन विकेट, ऑप्शन सी लैग ब्रेक विकेट, ऑप्शन डी लैग बियॉन्ड विकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, लैग बिफोर विकेट। क्या बोला जाता है? लैग बिफोर विकेट बोला जाता है। चलिए हम 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हमारा क्वेश्चन दिया है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है हनोई, ऑप्शन बी बाली, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी पोर्ट विला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा हनोई। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो हनोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? पोमेल हार्स किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए जिम्नास्टिक से, ऑप्शन बी तीरंदाजी से, कि ऑप्शन सी शतरंज से, कि ऑप्शन डी गोल्फ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही सही हो जाएगा, जिम्नास्टिक से। किससे संबंधित है? तो यह जिम्नास्टिक से संबंधित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज सिद्धांत, ऑप्शन बी स्टेफान नियम, ऑप्शन सी यमल विरोधाभास सिद्धांत, की ऑप्शन डी पाउलोव बर्जन सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस काम पर करता है, किस सिद्धांत पर? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ, अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? जो गरीब परिवार हैं उनको विकसित करने के लिए कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई है? तो ऑप्शन ए शहरीकरण, ऑप्शन बी स्व सहायता समूह, ऑप्शन सी मेक इन इंडिया, ऑप्शन डी भवनों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्व सहायता समूह। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को डॉट डॉट से जोड़ता है। पूर्वी पश्चिम जो कॉरिडोर है किससे जोड़ता है? ऑप्शन ए तेजपुर को, ऑप्शन बी कोलकाता को, कि ऑप्शन सी गुवाहाटी को, कि ऑप्शन डी सिलचर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किससे जोड़ता है? पूर्वी पश्चिमी जो कॉरिडोर हो पोरबंदर है तो किसको जोड़ता है? सिलचर को जोड़ता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं।
तो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? किस देश में 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया की ऑप्शन डी भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे की ओर हम पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, शब्द श्वेतांबर बिंदी बिंदी से जुड़ा हुआ। शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए सिख धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से कि ऑप्शन डी यहूदी धर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शब्द जो श्वेतांबर होता है ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रजातियाँ जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग अलग अलग हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन ए विलुप्त प्राय कहलाती हैं, कि ऑप्शन बी दुर्लभ प्रजातियां कहलाती हैं, कि ऑप्शन सी अति संवेदनशील कहलाती हैं, कि ऑप्शन डी स्थानिक कहलाती प्रजातियां कहलाती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्थानिक प्रजातियां कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। जो वॉलीबॉल खेल होता है उसमें स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए ओपन के नाम से, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन के नाम से, कि ऑप्शन सी ड्रॉप के नाम से, कि ऑप्शन डी स्मैश के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्मैश के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? ऑप्शन ए सिपाही विद्रोह को, कि ऑप्शन बी भीमा कोरेगांव युद्ध को, कि ऑप्शन सी बक्सर की लड़ाई को, कि ऑप्शन डी प्लासी की लड़ाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही विद्रोह को क्या बोला जाता है? भारत की आज़ादी का पहला युद्ध बोला जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 का क्वेश्चन है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका है, कि ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप है, कि ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका है, कि ऑप्शन डी अफ्रीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका क्या है? दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंक को, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग को, कि ऑप्शन सी लॉर्ड मियो को, कि ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग जो था उसे पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? ऑप्शन ए शून्यकाल के लिए, कि ऑप्शन बी प्रश्नकाल के लिए, कि ऑप्शन सी विशेषाधिकार घंटा के लिए, कि ऑप्शन डी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के लिए। किस लिए रखा गया है? कि प्रश्न पूछने के लिए रखा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? ऑप्शन ए राजस्व संग्रह अधिकार था, कि ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं था, ऑप्शन सी व्यापार का एकमात्र अधिकार था, कि ऑप्शन डी प्रशासन अधिकार था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा व्यापार का एकमात्र अधिकार था। 1765 में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या कौन सा अधिकार था? व्यापार, सिर्फ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, कि ऑप्शन बी 15 अगस्त 1950 को, कि ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 को, कि ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही हमारा सही हो जाएगा। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1926 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1927 में, कि ऑप्शन डी 1935 में। तो इसका राइट आंसर पहला ही हमारा सही हो जाएगा 1926 में। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है,
गेलोरा बुंग कर्णो स्टेडियम कहाँ स्थित है? गेलोरा बुंग जो कर्णो है स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन सी सिंगापुर में है, कि ऑप्शन डी कनाडा में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। कहाँ पे स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी एक्रेलिक, ऑप्शन डी पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट। क्या है कि कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीएथिलीन। जो पॉलीएथिलीन होता है क्या है? यह एक प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है और बोतल बनाने में किया जाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? सार्वजनिक सामान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वस्त्र को कहा जाता है, कि ऑप्शन बी खाद्य सामग्री को कहा जाता है, कि ऑप्शन सी कार्य को कहा जाता है, कि ऑप्शन डी राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राष्ट्रीय रक्षा। राष्ट्रीय रक्षा को क्या बोला जाता है? सार्वजनिक सामान बोला जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष में पीट पीट का भारत अधिनियम पारित किया? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? मतलब पीट का अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया 1784, ऑप्शन बी दिया 1773, ऑप्शन सी दिया 1783, ऑप्शन डी दिया है 1793। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला ही सही हो जाएगा, 1784। पीट का अधिनियम कब आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो ये 1784 के अंतर्गत आया था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है गुरमुखी लिपि, ऑप्शन बी कदम्बा लिपि, कि ऑप्शन सी दिया है शारदा लिपि, कि ऑप्शन डी मोदी लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही पहला सही हो जाएगा, गुरु लिपि। कौन सा है? तो गुरमुखी लिपि। पंजाबी जो भाषा है किसमें लिखी जाती है? गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कालबेलिया डॉट डॉट राज्य में से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, किस राज्य की है? ऑप्शन ए पंजाब की है, ऑप्शन बी उत्तराखंड की है, कि ऑप्शन सी गुजरात की है, कि ऑप्शन डी राजस्थान की है। तो कालबेलिया कहाँ का है? तो कालबेलिया ये राजस्थान का, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का है? ये राजस्थान का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 49वें नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं करा सका? तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है हुमायूं, ऑप्शन बी दिया है बाबर, ऑप्शन सी दिया है जहांगीर, कि ऑप्शन डी दिया है अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही पहला ही हमारा सही हो जाएगा, हुमायूं। किसने रखी थी इसकी नींव? तो हुमायूं द्वारा रखी गई थी। चलिए हम नेक्स्ट और अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 50वें नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है जो दिया है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी का, ऑप्शन बी लाल बलुआ पत्थर का, ऑप्शन सी तप्त मिट्टी की ईंटें, कि ऑप्शन डी धूप में सुखाई ईंटों का। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तप्त मिट्टी की ईंटें। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज 50 क्वेश्चन की, ऐसे ही हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली देखने को मिले और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए। तो थैंक यू।